राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खराब है पंडित जी जिंदाबाद राजीव राज जिंदाबाद। हम लोगों को ये मिलता है यार, हम लोग आपको देख करके जोश आता है। शर्म भी आता है हम लोग को। सीधे चल रहे हैं, रुके नहीं। एक कुर्सी लेके का हो सांसद जी, तमाम विदेश पे दौरा रहा आपने, देश का प्रतिनिधित्व किया, क्या क्या कहेंगे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्वांचल से अगर कोई पहली बार सांसद जाकर बोला है तो इसका श्रेय घोसी के मालिकों को जाता है, मेरे नेताओं को जाता है जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूं, और बाकी जो लोग इस बात के लिए चयन करते हैं कि कौन जाए उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा करता था कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक हमारी आवाज़ गूंजती थी, हमारी आवाज़ खो गई है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो सड़क से सदन तक आवाज़ गूंजेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि सड़क से सदन का वादा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही एक साल में, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का हो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का हो, आपकी आवाज़ गूंजी। देश की बात को मैंने बड़ी मजबूती से रखा, और जहाँ रखा उन लोगों ने भी इस बात की सराहना की कि हमने तथ्यों के साथ बात को रखा है। जो आपने देखा सिर्फ एक मेरा वक्तव्य था, इसके अलावा भी पैरेलली कई देशों के साथ, जैसे जापान, ब्राजील, फ्रांस, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों के साथ, यूएनडीपी के अधिकारियों के साथ, आईटी के अधिकारियों के साथ, कि दुनिया में बैलेंस के साथ विकास कैसे किया जाए और बड़े विकसित देशों के भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाए। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखने की बात करने वाले लोग कितने बेईमानी कर रहे हैं दुनिया के साथ, इस बात को हमने मजबूती से रखा। दुनिया के तमाम देशों को लामबंद होकर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में बदलाव लाकर भारत के जैसे देशों को भी उसमें अस्थायी सदस्यता देने। अगर दुनिया की 1/5 आबादी निर्णय लेने वाली कमेटी से बाहर है तो कोई भी निर्णय बेईमानी होगा। बुलंद किया, घोसी को पहचाना लोगों ने बड़े मंच पर। नहीं, ये सच्चाई देखो, ऐसा है कि मैं अपने मुंह से बोलना थोड़ा हल्कापन लगता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ, शुरू से राष्ट्रीय चैनलों पर आता रहा हूँ दशकों से, तो चेहरा और नाम तो सब परिचित थे। जब मैं स्वयं चुन कर गया पार्लियामेंट में तो सब राजीव राय को बधाई तो देते थे और पूछते थे कि घोसी कहाँ है। उस चीज को मैंने मिटा दिया, आप कोई नहीं कहेगा घोसी कहाँ है। जिसका कल्पनाथ राय जी के नाम से पहचान होती थी, मैं पुराने गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराना चाहता हूँ। मेरे मन में तमन्ना है कि चाहे विकास का बात हो, चाहे यश और कीर्ति की बात हो, चाहे जमीन से जुड़े मसलों की बात हो, घोसी के नाम और घोसी का सांसद का नाम अगली कतार में रहे। अनुभव वो अलग है और जमीन का अनुभव अलग है। किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि विदेश में आकर बोल गया तो अपने लोकसभा के गरीबों की बात को मैं भूल जाऊं। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है करीब से कि अगर जनता चाहती है तो बोलते हैं अरे यार इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है तुम लेकर आ गए, तो जनता कहाँ जाएगी। देखिए, मैं वहां से आया, सीधे आकर नाली नापदान की बात कर रहा हूँ, लोगों के सड़क की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, इलाज कराने की बात कर रहा हूँ। यही सबसे महत्वपूर्ण है ना।